देश की राजधानी, कोयला राजधानी धनबाद है। आप देख रहे हैं केसीएन टीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं एमजेड खान, अपने सहयोगी शिवशंकर यादव और वहीदा बशीर के साथ। जी हां, कोयला राजधानी धनबाद, आपने ठीक सुना। कोयले की चमक में चमकता है देश। कोयला राजधानी धनबाद से अपना देश चमक रहा है, लेकिन इस चमक के पीछे की हकीकत कुछ और बयां कर रही है। जी हां, आज हम रखने जा रहे हैं आपके सामने कोयला राजधानी धनबाद, जहां की कोयला खदानें, वह चाहे बीसीएल की हो, टाटा की हो, सेल की हो, सभी बंद हो चुकी हैं और आज बोलबाला है आउटसोर्सिंग का, ऊपरी सतह से कोयला निकाले जाने का। क्योंकि नीचे लगी है आग। आग बुझाने के नाम पर भी करोड़ों अरबों का वारा न्यारा हो चुका, परंतु आग नहीं बुझी। लोग हो रहे हैं जमींदोज और लोगों की जा रही है जाने। जी हां, तो कोयला राजधानी धनबाद का है यह हाल। यहां पर आउटसोर्सिंग के साथ साथ अवैध कोयला उत्खनन का है बोलबाला। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, चप्पे चप्पे पर कोयले का अवैध उत्खनन कर रहे हैं कोयला माफिया। आउटसोर्सिंग संचालक और कोयला माफिया माइनिंग नियमों की अवहेलना कर, माइनिंग नियमों को ताक पर रखकर खान सुरक्षा महानिदेशालय से साठ गांठ कर कोयला की कर रहे हैं अवैध ढंग से भी निकासी। जी हां, और राष्ट्रीय संपत्ति को लूटने में है लगे। और इस अवैध धंधे में अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो सभी की है हिस्सेदारी। वह चाहे नेता हों, पत्रकार हों, पुलिस के अधिकारी हों या अपनी सरकार के मंत्री ही क्यों न हों। जी हां, कहीं न कहीं सभी की भागीदारी है, तभी यह धंधा चढ़ा हुआ है परवान और है लोगों की जुबान पर सरेआम। अवैध उत्खनन के दौरान जमींदोज की हो रही घटना और लोगों का घर भी टूट रहा है, जमीन के अंदर समा रहा है, भगदड़ सी मची हुई है। परंतु इन सबों के बीच इतर आज हम बात करेंगे जो नहीं बनती अखबारों और चैनलों की सुर्खियां। कोयले की चमक में चमकता है देश, लेकिन उसी कालिक में खो रहा है धनबाद का बचपन। जिस उम्र में हाथों में किताबें होनी चाहिए, उसी उम्र में कंधों पर कोयले की बोरी देखने को मिलती है। बाल श्रम अपराध नहीं, हम सब की चुप्पी का सबूत है। बच्चों का बचपन लीलने वाली राजधानी धनबाद, जहां कानून है लेकिन हकीकत बदलती नहीं। कब तक कालिक में दफन रहेगा बचपन, इसी पर आधारित एक रिपोर्ट सिर्फ केसीएन टीवी इंडिया पर। आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। देश को ऊर्जा देने वाली धनबाद की खदानों की चमक के पीछे हजारों बच्चों का बचपन। खदानों से संबंधित बंद खदानें नहीं, अब आउटसोर्सिंग और अवैध उत्खनन की खदानें हैं। जहां कोयला राजधानी कहलाने वाली इस शहर में आज भी गरीबी और बेरोजगारी कई बच्चों को स्कूल की जगह खदानों और सड़कों पर धकेल रही है। सुबह 7 बजे बैंक मोड़ से झरिया सिंदरी रोड की ओर निकलते ही सड़क किनारे 10-12 साल के बच्चे कंधों पर कोयले की बोरियां लादे दिख जाते हैं, या साइकिल में वह बोरियां दिखाई पड़ती हैं। इसमें बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सभी संलिग्न
हैं सभी 2 जून रोटी के लिए इस तरह की मेहनत और इस तरह जान जोखिम में डाल रहे हैं। कोई चाय की दुकानों पर बर्तन धो रहा है तो कोई रेलवे के लाइन के पास बिखरा कोयला बीन कर 50-100 रुपये रोज कमाने की कोशिश कर रहा है। जिस उम्र में उनके हाथों में स्लेट और किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में वे 2 वक्त की रोटी के लिए धूल धुएं में जिंदगी गुजार रहे हैं। यह सच्चाई है और यह हकीकत है और इससे इनकार किसी को नहीं। फूस बंगला इलाके में मिले 13 साल के रोहित ने केसीएन टीवी इंडिया से बताया कि पापा बीमार हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं, इसलिए स्कूल छोड़कर कोयला चूनने आता हूं। मन तो करता है पढ़ने का, लेकिन घर में चूल्हा कैसे जलेगा इसकी फिक्र है, इसकी चिंता सता रही है। ऐसी ही कहानी धनबाद के कई बस्तियों की है। अभिभावक कहते हैं महंगाई और रोजगार की कमी ने उन्हें मजबूर कर दिया है। एक अभिभावक ने कहा, सरकारी स्कूलों में स्कूल मिड डे मील देती है, सरकार मिड डे मील देती है, लेकिन घर का खर्च नहीं चलता। बच्चे 200-300 रुपये कमा लें तो राहत मिलती है। डॉक्टरों के मुताबिक कोयले की धूल और भारी श्रम बच्चों के फेफड़ों और हड्डियों के लिए खतरनाक है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह कहते हैं, छोटी उम्र में सिलिकोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियां बच्चों को हो रही हैं। साथ ही पढ़ाई छूटने से ये बच्चे जीवन भर मजदूर ही बने रहते हैं, क्योंकि वह मजबूर हैं। बाल अधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि बाल श्रम न सिर्फ शारीरिक नुकसान करता है, बल्कि बच्चों का आत्मविश्वास और सपना भी तोड़ता है। भारत में बाल श्रम, आपको बताते चलें कि भारत में बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 और उसके संशोधन के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाना अपराध है। झारखंड सरकार ने कई बार अभियान चलाए हैं, लेकिन धनबाद जैसे कोयला क्षेत्रों में इसका असर नहीं दिखता है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर यादव कहते हैं, छापेमारी होती है, सरकारी स्तर पर बैठकें होती हैं, बीसीएल भी बैठक करती है, प्रशासन भी बैठक करती है और दिखावे के लिए यदा कदा छापेमारियां भी होती हैं। कुछ दिन शांत रहता है, फिर सब पहले जैसा हो जाता है। जब तक गरीब परिवारों को वैकल्पिक रोजगार और शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक बाल श्रम नहीं रुकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ दंड से काम नहीं चलेगा। जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता, बच्चों के लिए आवासीय स्कूल और माता पिता के लिए रोजगार योजना जरूरी है। साथ ही समाज और मीडिया को इस मुद्दे को लगातार उठाना होगा ताकि प्रशासन पर दबाव बने। धनबाद जब कोयले से देश को रोशन कर रहा है, तब सवाल यह है कि क्या हम अपने ही बच्चों के बचपन को अंधेरे में जीने देंगे, अंधेरे में जाने देंगे? इसी गहन और गंभीर मुद्दे को उठाया है केसीएन टीवी इंडिया ने। आप बने रहेंगे हमारे साथ, हम नित्य दिन इस तरह की खबरें आपके समक्ष लेकर आएंगे। धन्यवाद।